देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। विशेष रिपोर्ट। सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा संकेत। गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, जल शक्ति मंत्री ने पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सिंधु जल संधि एक बार फिर विवादों के केंद्र में है, जहां एक ओर भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को लेकर संधि पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है, वहीं पाकिस्तान की ओर से भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी फैसला होगा वह देश हित में होगा। हम गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। क्या कहा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने? गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री पाटिल ने दो टूक कहा, यह प्रधानमंत्री और भारत सरकार का फैसला है। संधि को रद्द करने पर कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा वह भारत के हित में होगा। पाकिस्तान ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा दी गई धमकियों पर भी पाटिल ने तीखा जवाब दिया। पानी कहीं नहीं जाएगा, वह जो कहते हैं वह उनका विषय है, हम झूठी धमकियों से नहीं डरते। पाकिस्तान की धमकी। बिलावल की बौखलाहट। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में कहा कि अगर भारत ने 3 नदियों का पानी बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान सिंधु घाटी की सभी नदियों का पानी ताकत के दम पर हासिल करेगा। यह बयान बताता है कि भारत की सख्ती से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वास्तव में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक झटका है। भारत का निर्णय क्यों लिया गया? भारत ने यह निर्णय पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया। भारत का मानना है कि पाकिस्तान अपने भूभाग का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमलों को प्रायोजित करता है, चाहे वह पुलवामा हो, उरी हो या हालिया पहलगाम हमला। ऐसे में भारत अब 1960 की समझौतों को फिर से परखने को मजबूर है। सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संधि पर हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960। हस्ताक्षरकर्ता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। मध्यस्थ विश्व बैंक। नदियों का वितरण। भारत को पूर्व नदियों का संतुलित ब्यास रावी, पाकिस्तान को पश्चिम नदियों का सिंधु झीलम चिनाब, भारत को पश्चिम नदियों का सीमित उपयोग, बिजली उत्पादन, सिंचाई का अधिकार है। भारत के पास क्या विकल्प है? संधि से पूर्ण रूप से बाहर निकलना, पश्चिमी नदियों के जल उपयोग के अधिकतम करना, निर्माण, भंडारण, बिजली, कूटनीति स्तर पर विश्व समुदाय को संदेश देना कि आतंकवाद के साथ कोई संधि नहीं निभाई जा सकती। पाकिस्तान की स्थिति क्यों कमजोर है? पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, बाढ़ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। भारत के जल पर नियंत्रण से पंजाब और सिंध क्षेत्रों में कृषि संकट आ सकता है। पाकिस्तान की धमकियां भीतरी राजनीति और आंतरिक विफलताओं को छिपाने की कोशिश भर है। भारत की रणनीति। पानी पर पक्का नियंत्रण। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई जल विद्युत परियोजनाओं को तेज किया है, जैसे पाकल डूल, J&K, रतले और किरण परियोजना। जन सावधानी पूर्वक जल भंडारण प्रणाली का पुनर्नियोजन। विश्लेषण। क्यों सिंधु जल संधि अब सुरक्षा नीति का हिस्सा बन गई है? भारत अब किसी भी संधि या समझौते को केवल कागज पर नहीं देख रहा है, बल्कि सुरक्षा नीति, आतंकवादी को भू राजनीति के नजरिए से उसका मूल्यांकन कर रहा है। जल शक्ति मंत्री का बयान यही बताता है कि भारत अब नई दुनिया और नई नीति की राह पर है। निष्कर्ष। भारत अब डराने धमकाने की नीति से नहीं, ठोस रणनीतिक फैसलों से जवाब देगा। सिंधु जल संधि अब एक साधारण जल समझौता नहीं रहा है, यह भारत पाक संबंधों की दूरी बन गया है। पाटिल के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में बड़े निर्णय हो सकते हैं और भारत अब केवल सहन नहीं करेगा, जवाब देगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।